सियासी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आवाम और सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर पार्टी इजलास में गुफ्तगू। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत ज़मनी इंतखाबात की हिकमत अमली पर मशावरत। उम्मीदवारों ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अवामी राब्ता मुहिम की जिम्मेदारी मरियम नवाज के सुपुर्द। हुकूमत 1-2 माह से ज्यादा नहीं चल पाएगी, बजट ने वाज़े कर दिया। इमरान खान को यकीन कहते हैं कि IMF बजट को किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। दोस्त ममालिक हुक्मरानों को बददियानती और गैर मकबूलियत से आगाह हैं, कोई मदद को नहीं आएगा। इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो भरपूर ताकत से इस्लामाबाद आऊंगा। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेला। नई हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में इत्तफाक। सियासी सूरत हाल और वफाकी बजट पर तफसीली गौर। नून लीग और PTI दोनों का रास्ता एक। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के बाद पेट्रोल महंगा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी की तनकीद, कहा कि हुकूमत ने IMF की डिक्टेशन पर बजट तैयार किया। सूदी रकम के हामिल बजट को मुस्तरद करते हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का हाइब्रिड इजलास। दहशतगर्दी और कदम तहरीक तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ पर तबादला ख्याल। फैसले पार्लिमान को एतमाद में लेकर होने चाहिए। शुरका का इत्तफाक। PP क़यादत का तमाम सियासी जमातों के पास जाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली का वजीर आजम की दरख्वास्त पर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहस कराने का फैसला। इजलास में BJP लीडरों की हर्जा-सराई की मज़म्मत की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को भी इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, दुनिया जान ले, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उलमा काउंसिल का आज मुल्क भर में यूमे हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने का ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, इश्तियाल अंगेजी में भारतीय हुकूमत बराबर की शरीक है। वज़ीर आज़म मामला आलमी फोरम पर उठाएं। अक़वाम मुत्तहिदा से मामले पर कानून साजी का मुतालबा करें। साहब ने फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के खिलाफ के मुल्क किस तरह चलते हैं। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। महंगे पेट्रोल का सरमाया अपनी जेब में नहीं डालेंगे, मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाएंगे। IMF नाखुश, मुश्किल फैसले नागुज़ीर हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीब को रिलीफ दिया, दरपेश मसाइल की वजह इमरान खान हैं। आलमी सतह पर तेल सस्ता होने की तवक्को नहीं, इक़्तिदार में आकर जो किया सब वाज़े है। बजट खसारा 4.2 ट्रिलियन। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। साबिक वज़ीर खजाना शौकतदीन की तनकीद, कहा मौजूदा हुकूमत किसे बेवकूफ बना रही है, बेरोजगारी और महंगाई मजीद बढ़ेगी। उमर अयूब ने जुलाई और अगस्त में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफे समेत पेट्रोल 310 रुपए तक महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। मिफ्ता इस्माइल खुद कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे हमारे दौर की मईशत की तारीफ कर रहा है। हमें IMF के ताने देने वाले अब आलमी बैंक की डिक्टेशन पर क्यों चल रहे हैं। उन्होंने पंजाब के इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली का मंसूबा तैयार कर रखा है। खुदकुश बमबार इन्होंने पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को तबाह व बर्बाद कर दिया।
और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। पाकिस्तान में जब भी किसी हुकूमत ने पाकिस्तान को तवीलुल मियाद मंसूबा देने की कोशिश की तो उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जमहूरी निज़ाम बरकरार न रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। वो कौमें जिनके मसाइल हमसे ज्यादा थे वो आगे निकल गईं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ है। अवाम को रिलीफ फराहम करने का मिशन। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जेर सदारत इजलास में खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। इंडोनेशिया और मलेशिया से भी खाम तेल की सप्लाई बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। सीमेंट की कीमतों में भी इजाफा हो गया। 3 माह में फी बोरी 400 रुपए महंगी हो गई। 50 किलो की बोरी 1100 रुपए में दस्तयाब। बजट मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास वजीर खजाना के बगैर ही तलब कर लिया गया। पंजाब काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल का बजट वजीर खजाना के बगैर तैयार कर लिया गया। तर्जुमान महकमा खजाना भी बजट के खदोखाल से लाइल्म। पंजाब काबीना में तोसी का दूसरा मरहला। 20 वज़रा की हलफबरदारी आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मशीरों की सूबाई काबीना में शमूलियत का भी इम्कान। पंजाब असम्बली में पीटीआई ने अपोजिशन लीडर का नाम फाइनल कर लिया। पीटीआई क़यादत ने मियां महमूदुर रशीद को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। मियां असलम इकबाल डिप्टी अपोजिशन लीडर होंगे। पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। लाहौर के 4 हलकों में 88 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 158 से 23, PP 167 से 24, PP 168 से 13 और PP 170 से 24 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और तूफान से तबाही। पिशावर में मकानात की छतें और बिजली के पोल गिर गए। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। हादसात में एक बच्चा जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। और रिंग में गिर गए और थाईलैंड के बॉक्सर इंजर्ड हो गए हैं उनके। Dirty right strands and that's it! Usman Wazir! और गिलगित के लालक जान स्टेडियम में बॉक्सिंग का आलमी मेला सज गया। मुख्तलिफ ममालिक के बॉक्सर्स ने महारत के खूब जौहर दिखाए। गिलगित बल्तिस्तान की वुमेन बॉक्सर्स ने भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मशहूर बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपने पहले ही मैच में हरीफ गैर मुल्की बॉक्सर को चारों शाने चित कर दिया।